बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 23। क्लास नंबर 22 को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम टेक्स्ट टूल को आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, यानी आगे इसके फीचर्स क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, इसके टूल्स कौन से हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैं हूं नेम शफीक ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास अडोबी इलस्ट्रेटर 2023 है और हम इसका कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास जो डिस्प्ले में आएगा वो इसका स्टार्ट आएगा। यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है जी रीसेंट, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने रिसेंटली जिस पे वर्क किया, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डैशबोर्ड जो है इसका आ जाएगा। इसमें डैशबोर्ड में आने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड पे इसका टूल है। यहाँ पर इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं और इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं। ये ऐड हो चुका है। इसमें यहाँ पर टूल कोई नहीं है, टूल बार नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ है, लेयर्स है, लाइब्रेरी है। उसके बाद आ जाते हैं ये रूल और ग्रिड है, गाइड है। उसके बाद स्नैप ऑप्शंस है। हमने इसको छोड़ा था यहाँ पर कि दिस इज़ माई 22 लेक्चर, और ये टेक्स्ट था। टेक्स्ट टूल में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें हमारे पास ये कितने सारे टूल्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये इसेंशियल टूल्स हैं। यहाँ पर जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये टूल्स, तमाम टूल्स आ जाएंगे। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा जो ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन में यहाँ पर यही टूल जो है वो ऊपर आते थे। ये वाले जो पैराग्राफ टूल है, बुलेट एंड नंबरिंग टूल है, अलाइन टूल है, या क्विक एक्शन टूल्स है जो हैं वो यहाँ पर ऊपर आते थे। अगर आप इनको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही awkward लगेगा कि आप इसको इस तरह से यूज़ करें। आप वही ओल्ड वर्जन में, क्योंकि हाथ उस पर आपका स्टिल वर्किंग कर रहा होता है और आपको पता होता है टूल्स कहाँ पड़े हैं। तो आप उसी तरीके कार में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने आ जाना है जी विंडो में आने के बाद यहाँ पर आप देखें वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस यहाँ पर ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन आप वो ऑटोमेटिकली आपके मुताबिक कर देगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा जी, ये है ऑटोमेशन। उसके बाद ये इसने एक्शन बताया कि क्या क्या एक्शंस आपने किए हैं और किस तरह से आपने करने हैं, उसके बाद यहाँ पर लिंक है, डॉक्यूमेंट इन्फो है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है। आप इसको छोटा करें, छोटा भी कर। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स पे आ जाएं। वेरिएबल्स पे आए तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इस पे मौजूद हैं। अपीयरेंस है, एसेट्स एक्सपोर्ट्स है, वो ऊपर चला गया और ये इसके साइज जो है वो कम होते गए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं लेयर्स पे आएंगे तो यहाँ पर लेयर जो है वो ऊपर हो जाएगी, आर्टबोर्ड है वो आ जाएगा। इसके अलावा आप इनको अपनी मर्ज़ी से भी सेट करने के अलावा आप वो टूल्स जो ऑलरेडी पहले वर्जन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आ जाना है अपने विंडो में आने के बाद सेम वही प्रोसेस, वर्क स्पेस, और यहाँ पर है इन इसेंशियल्स। और इसेंशियल्स के नीचे देखें आप इसेंशियल क्लासिक है। क्लासिकली वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो ओल्ड वर्जन है, यहाँ 22 है या फिर आपका 20 है, CC है, कोई भी वर्जन है इससे 23 से पहले, तो उस पर वो आप इसेंशियल क्लासिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सेम टूल्स जो है वो आ जाएंगे। वो टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सेम वही तमाम चीज़ें इस पे मौजूद हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल्स किस किस काम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएं जी के नो सिलेक्शन है, हमने कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की। सपोज हम इसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये करेक्टर इसने बताया जी कि करेक्टर सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का बताता है। उसके बाद आप बताता है जी कि इसका कलर कौन सा है। होल्ड शिफ्ट की के साथ अब ये कलर जो डिस्प्ले है वो कौन सा, आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट किस्म के कलर्स है। मैं इसको सपोज ग्रेडियंट में ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें इसका कलर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर पे क्लिक करेंगे, रेड पे ले आए। तो जैसे मैं इसको रेड पे लेके आया हूँ तो यहाँ पर आप देखें इसने
इसका कलर भी रेड कर दिया, यहाँ पर भी फिल एंड स्ट्रोक में भी रेड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखें अपीयरेंस में भी ये ऑप्शंस चल रही है, यहाँ पर भी फिल एंड स्ट्रोक जो है वो रेड कर दिया। उसके अलावा आप इसका कलर ब्लैक करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन के बाद ब्लैक करता हूँ तो सेम। उसके बाद आ जाएंगे जी, यहाँ पर स्ट्रोक है होल्ड शिफ्ट की, ये स्ट्रोक्स है। उसके बाद स्ट्रोक का इन्होंने स्ट्रोक वेट है, यहाँ पर आप देखें मैं 2 बताता हूँ 1/12। तो उसके बाद इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखें स्ट्रोक इसने कितना कर दिया। सपोज मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। सिलेक्शन टूल लिया, इसको हमने यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया, जैसे अब इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपने कम से कम रखना है। यहाँ पर आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेम, और उसके पहले हमने टाइपोग्राफी पर क्लिक करना है और इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक जो है वो कम से कम रखना है। मैं इसको यहाँ पर ये मैंने 1 पिक्सल जो है वो इसका स्ट्रोक रखा। उसके बाद यूनिफॉर्म आप चेक करें, यानी कि यूनिफॉर्म इसके लाइन की थिकनेस जो है वो कौन सी है या आपका डिज़ाइन कौन सा है। यहाँ पर आप देखें सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो ये यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ओपेसिटी का भी आपको मैंने बताया, अब जितना इसको कम करते जाएंगे ये इतना ही यहाँ पर आपको विजिबल होता जाएगा। मीन्स सपोज आप देखिए यहाँ पर मैं इसको 40 है तो इसको मैं 100 करता हूँ, तो देखें इसका कलर और इसकी ओपेसिटी मतलब कि जो भी डिस्प्ले होगा वो कितना नज़र आएगा। यहाँ पर ये इसने इसका डिस्प्ले बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी, इसको मैं 100 ही कर देता हूँ, मैंने 100 कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी करेक्टर। अच्छा, इसमें अभी आ जाते हैं रीकलर आर्टवर्क, तो ये उस पर कलर होगा। यहाँ पर ये आपके पास कलर आर्टवर्क है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर दे सकते हैं। सपोज अब इसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट के साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रीकलर आर्टवर्क को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर वगैरह ऐड करें, तो यहाँ पर ये यूज़ होगा। इसने यहाँ पर बताया ये प्रोमिनेंट कलर जो है वो ये है, तो इसमें आप कोई भी कलर आप देना चाहें तो वो कलर आप दे सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ये कलर आप दे सकते हैं। मैं इसको लिंक करता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप करेक्टर देखें, करेक्टर पैनल में आप देखें यहाँ पर मेरिड प्रो है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये आपको करेक्टर पैनल भी दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा टेक्स्ट आपने यूज़ किया है, आप कौन सा स्टाइल कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अब देखें ओपन सेंस ही है, मैं इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको करेक्टर जो है वो चेंज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट सेंस सर्फी आप ये यूज़ करना चाहते हैं, हिमालय यूज़ करना चाहते हैं, मैं हिमालय यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखें ये करेक्टर है, करेक्टर का आपने यहाँ पर स्टाइल चेक करना है, उसके बाद उसका रेगुलर है। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पर जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये रेगुलर स्टाइल जो है इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर आप इसमें चेक करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट हिमालय है तो इसमें भी एक ही आ रहा है। तो ये इस वजह से है कि अगर आप इसको करेक्टर यहाँ पर चेंज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर जिनमें स्टाइल्स डिफरेंट किस्म के ऐड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बोल्ड क्रोनर, वो स्टाइल्स जिसमें आपने यहाँ पर एरो बना हुआ है वो तमाम स्टाइल वो हैं जिसमें ये रेगुलर बोल्ड इटैलिक्स तमाम स्टाइल जो है मौजूद है। मैं इसको एरियल पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने एरियल सेलेक्ट किया। तो अभी आप देखें इसको स्क्रॉल डाउन में करता हूँ, तो जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर अब नैरो है, नैरो इटैलिक है, नैरो बोल्ड है, नैरो बोल्ड इटैलिक है। रेगुलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इटैलिक बोल्ड, ये डिफरेंट किस्म के इसके जो वेरिएंट है वो इस पर ऐड है। तो अब इन तमाम वेरिएंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे ये वाला मतलब कोई और भी स्टाइल यूज़ करेंगे मेरिड प्रो, या फिर आप वो करेक्टर जिसमें ये एरो नहीं है तो उसमें कोई भी स्टाइल जो है आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आ जाते हैं आगे, ये इसका साइज़ है, साइज़ को आप सेलेक्ट करें तो आप छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर है। उसके बाद आ जाते हैं जी पैराग्राफ आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं, सेंटर पे रखना चाहते हैं, यहाँ राइट साइड पे आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप जस्टिफाई विद लाइन
यहाँ पर ये है, सपोज मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, मैंने टाइपोग्राफी पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं अपना एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखें ये कितना पैराग्राफ है। इसका हम क्या करते हैं जी, स्ट्रोक एज इट इज़ है, जो पैराग्राफ साइज है वो हम बढ़ाते हैं। ये मैंने बढ़ा दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर किस, तो हम उसको कहते हैं जी कि ये वाला हमने सेलेक्ट किया है, उसका हम पैराग्राफ विथ लास्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आएगा। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों पे एक ही स्पेस होगी। स्पेस होने के बाद यहाँ पर नीचे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें दिस, तो ये ऊपर जो स्पेस है वो फुल हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे ही चले जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन जो है वो ये वाली है, ये या वर्टिकली जस्टिफाइड, ये होगा कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे एक जैसी ही स्पेस, मतलब ये फुल पे इसको ऐड कर देगा। सपोज हम इसको, ये 3 है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखें वर्टिकली जस्टिफाई, इस पर क्लिक किया तो इसने जितना भी मेरा एरिया है उसी में जितने भी वर्ड वगैरह लिखे हुए तमाम चीज़ें उसी में उसने पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और अभी हम इसको मूव करना चाहें तो वो भी मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें आ जाते हैं जी एरिया टाइप के फर्स्ट अलाइन टॉप पे। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं जी, यही प्रोसेस जो है यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद आ जाते हैं जी अलाइन। यहाँ पर नेक्स्ट एरिया जो है, उसके बाद आ जाते हैं जी बुलेट्स एंड नंबरिंग में। यहाँ पर आप देखें स्क्रॉल डाउन है, स्क्रॉल डाउन में आप देखें अगर नंबर नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर सिलेक्ट करें तो ये नंबर ये जस्टिफाई हो जाएगा, नंबर के बगैर हो जाएगा, बुलेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर डैश आ जाएगा और यहाँ पर ये सर्कल आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर में आ जाएगा। फिर इसके पे आप यहाँ पर देखें मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें लेवल 1 है, लेवल 2 करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेवल 3 करना चाहें, मतलब यहाँ से भी आप यही चीज़ें तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लेवल 1 ही रखता हूँ। लेवल 1 के बाद उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर पोजीशन, जो है इसकी पोजीशन है वो लेफ़्ट है, लेफ़्ट इंडेक्स कितनी है 18, इसके ये तमाम चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट -18 है। उसके बाद इसको ओके कर दें। उसके बाद नंबरिंग में आ जाते हैं, ये बुलेट सेम प्रोसेस है, यहाँ पर नंबरिंग में आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 है, ABC है, AB कैपिटल में है, इन तमाम चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग में अगर है तो 1 2। उसके बाद लेवल 1 है, लेवल 2 सेम प्रोसेस है। उसके बाद लेफ़्ट इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट पे आप देखें तो यहाँ पर जो पहले वर्ड हैं वो कितने पिक्सल से लाइन से दूर होंगे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं ओके करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी अलाइन में। अलाइन में आने के बाद यहाँ पर आप देखें ये भी एक अलाइन है। उसके बाद एरिया टाइप है, हम एरिया टाइप पे क्लिक करेंगे तो तमाम एरिया जो हैं वो आ जाएंगे मेरे पास। यहाँ पर तमाम एरिया में आप देखें रोज़ जो है वो उसमें नंबर कितने, रो में लाइन जो है वो कितनी है अपने छोड़नी है। उसके बाद कॉलम जो है वो कितने छोड़ने हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद आपने फ़िक्स करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नॉन फिक्स करने हैं तो ये भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों को फिक्स कर सकते हैं। गटर जो है, गटर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आप देखें 2 लाइंस के अंदर जितनी स्पेस आएगी उसको हम गटर बोलते हैं। उसके बाद ये 10 पिक्सल पे है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी ऑफसेट पे। इंसर्ट स्पेसिंग है, ऑफसेट की आप इंसर्ट स्पेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना ऑफसेट है, ये मतलब कि इसका ऑफसेट बाहर की तरफ ये कितना होगा, -5 है। या फिर अगर अंदर की तरफ करना है तो यहाँ पर 8 पिक्सल है, 9 10 11, यानी कि एक सिलेक्शन एरिया के अंदर ये कितना एरिया होगा। आप इसको 0 पे ही रखें, मैं 0 पे रखूँगा। उसके बाद दोबारा से अलाइन एरिया पे आ जाते हैं जी, यानी कि एरिया टाइप। उसके बाद अलाइन है, टॉप पे है, सेंटर पे है, या फिर बॉटम है, जस्टिफाई है। मैं क्या करता हूँ सेंटर पे करता हूँ और ओके करता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने सेलेक्ट किया एरिया टाइप, टॉप, मैं इसको बॉटम पे कर लेता हूँ। ये आपको बाद में उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो जो है वो
लेफ़्ट टू राइट होगा या फिर अप टू डाउन, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा रखना चाहते हैं। अप टू राइट तो ये करना चाहें तो ऊपर से नीचे को आएगा, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि ये वाला इस हिसाब से बनेगा। मैं इन तमाम चीज़ों को कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर अलाइन टॉप है, सेंटर है, बॉटम है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर मेक इन्वेलप है, तो यहाँ पर मेक इन्वेलप में आप देखें, सपोज अगर अपने टेक्स्ट का आप स्टाइल बनाना चाहते हैं, ये आर्क में आएगा, यानी कि ये एक जो सर्कल का पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं और ये उसी हिसाब में आएगा। अगर आपका राउंड शेप में कोई डिज़ाइन है तो उसका आर्क है। उसके बाद उसका बेंड जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं कम करता हूँ तो ये 0 पे हो गया। आगे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा सकते हैं। तो देखें ये इसी हिसाब से है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, एक साइड से आप बढ़ाना कम करना है और एक साइड से ज़्यादा करें या वही रहने दें। वर्टिकली आप देखें यहाँ पर क्या है, तो ये इस तरह से होगा। प्रीव्यू इसके साथ मैंने ये बटन एक प्रीव्यू का इसको चेक लगाया, अगर मैं इसको चेक ना लगाऊं तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। मैं इसके अलावा अब इसमें आर्क लोअर है, आर्क अपर है, आर्क है, तो यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं ये डिफरेंट ब्लर है, शेल लोअर है, या डिफरेंट किस्म के इसके स्टाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप अपना जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो वो सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी अलाइन में। यहाँ पर ये भी अलाइन है और ये भी अलाइन है। यहाँ पर आप देखें ये एक अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, तो ये आर्ट बोर्ड पे आप अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अलाइन टू सिलेक्शन है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। अगर आर्ट बोर्ड पे अलाइन करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करें, तो अपनी मर्ज़ी से आप आर्ट बोर्ड पे अलाइन करेंगे। ये देखें हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट है, उसके बाद सेंटर है। आपने जो टेक्स्ट भी सिलेक्ट करना है उसी को आप यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइन लाइट है, लेफ़्ट है और राइट है। अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है, फिर अपसाइड पे अलाइन है, फिर सेंटर पे अलाइन है और फिर वर्टिकली बॉटम पे अलाइन है। मतलब कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसी को आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आप पूरे पेज को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम पेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास तमाम जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो यहाँ पर आ गया। ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गई, सेम एज इट इज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखें ये क्या है, टाइप ट्रांसफॉर्म में आप देखें यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। अगर आप इसको मेन विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शनल है तो आप इसको अनचेक चेक करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा एक दूसरे के साथ। आप किसी को भी कम करेंगे तो वो उसी तरह से होगा। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, सपोज मैं इसको सिलेक्शन पे करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो वाई एक्सिस से मूव होगी। उसके बाद यहाँ पर मूव करता हूँ तो एक्स एक्सिस पे मूव होगी। अगर मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो इसकी विड्थ जो है, साइज़ छोटा कैसे करेंगे, वो अपने टाइप टूल पे सिलेक्ट करना है और इस पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप ये साइज़ जो है यहाँ से आप कम करते जाएं, 24 पे करते हैं तो यहाँ पर अब इसका साइज़ जो है वो आप देखें कम हो रहा है। इसका आपको एक और तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट किया, शिफ्ट, यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। हमारे बॉक्स की विड्थ जो हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी। सपोज मैं इसको राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें इसकी विड्थ और एक्स एक्सिस जो है वो बढ़ गए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें इस पर नीचे एक एंगल टाइप बना हुआ है। अगर आप अपने टेक्स्ट को एंगल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे 30 डिग्री, तो आपका टेक्स्ट जो है वो 30 डिग्री पे चला जाएगा। उसके बाद आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। उसके बाद मैं इसका एंगल जो है वो 0 कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को टाइपोग्राफी का टूल जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। इसमें किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, इस पर क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं और किस किस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद है। कि वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।